नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पहली बार जा रहे हो लेकिन अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आए कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, या कोई बात, कोई सिचुएशन जो बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी आपने पहले देखी हो, लेकिन दिमाग पर जोर डालो तो याद नहीं आता कि कब। क्या ये कोई सपना था, या कोई पुरानी याद, या फिर दिमाग का खेल? तो इस रहस्यमयी एहसास को कहते हैं डेजा वू, यानी कि ऑलरेडी सीन। मतलब जो चीज़ पहली बार हो रही है वो आपको पहले से जानी पहचानी लगती है। लेकिन डेजा वू होता क्यों है? क्या ये कोई दिमागी गलती है, या इससे जुड़ा है कोई गहरा राज? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेजा वू का विज्ञान, मनोविज्ञान और उससे जुड़ी वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है पहले से देखा हुआ, यानी ऐसा अनुभव जिसमें कोई चीज़ पहली बार हो रही होती है लेकिन हमें लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है। ये एक आम मानसिक अनुभव है, कोई बीमारी नहीं, कोई डर की बात नहीं। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के अनुसार डेजा वू तब होता है जब हमारा दिमाग किसी वर्तमान स्थिति को किसी पुरानी याद से मिलाकर महसूस करता है, भले ही वो पुरानी याद वाकई में हो ही ना। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप किसी नई जगह पहली बार जा रहे हैं और वहाँ का माहौल, रोशनी या कोई खास गंध आपके दिमाग को किसी बीते अनुभव से जोड़ देती है, जिससे आपको लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। और ये एहसास कुछ सेकंड्स के लिए होता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि डेजा वू कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग की एक छोटी सी भ्रम जैसी स्थिति है। हमारा दिमाग कभी कभी यादों और अनुभवों को प्रोसेस करने में हल्की सी गड़बड़ी कर देता है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि कुछ दोहराया जा रहा है। ये कोई खतरनाक या असामान्य बात नहीं है, बल्कि ये एक सामान्य मानसिक प्रक्रिया का हिस्सा है जो कभी कभी किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी अनुभव हो सकती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो वो पल कैसा था? दोस्तों, डेजा वू को ज़्यादातर लोग एक ही तरह का अनुभव मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका अनुभव भी 3 अलग अलग रूपों में हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं डेजा वैक्यू की। इसका मतलब होता है पहले जी चुकी हुई स्थिति, यानी ऐसा एहसास कि आपने पूरा पल पहले भी जिया है। हर एक बात, हर एक मोमेंट आपको पहले से पता है। उदाहरण के लिए, आप किसी बातचीत में हो और आपको अंदर से ऐसा लगे कि ये हर शब्द, हर हावभाव, सब कुछ एग्जैक्टली पहले भी हो चुका है। उसके बाद बात करें डेजा शांति की। इसका मतलब होता है पहले महसूस की गई भावना, यानी आप कोई फीलिंग या सोच को महसूस करते हैं और आपको लगता है कि यही भावना या सोच आपके दिमाग में पहले भी आ चुकी है, लेकिन आप याद नहीं कर पाते कि कब। और ये ज़्यादातर अंदरूनी अनुभव होता है, बिना किसी दृश्य या बातचीत का। और उसके बाद बात की जाए डेजा विजिटे की, तो इसका मतलब होता है पहले देखी हुई जगह, यानी जब आप किसी नई जगह जाते हैं और आपको लगता है कि आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं, हालांकि आप जानते हैं कि ये जगह आपने पहले कभी नहीं देखी। शायद वहाँ की गंध, वास्तुशिल्प या कोई और बात आपके दिमाग को किसी पुरानी याद से जोड़ देती है। तो दोस्तों, इन तीनों अनुभवों में एक बात समान होती है, हमारा दिमाग किसी नए अनुभव को किसी पुराने अनुभव से जोड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो सच में हुआ हो या नहीं। ये एक मानसिक भ्रम यानी कि इल्यूज़न होता है, पर यह हमारे दिमाग की जटिलता और गहराई को दर्शाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं डेजा वू के पीछे छिपे विज्ञान की, यानी जब ऐसा अनुभव होता है तो हमारे दिमाग में असल में हो क्या रहा होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डेजा वू एक मानसिक भ्रम यानी कि कॉग्निटिव इल्यूज़न है, जो हमारे दिमाग की मेमोरी प्रोसेसिंग सिस्टम से जुड़ा होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी मिसमैच थ्योरी की। ये सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली व्याख्या है, और इस थ्योरी के अनुसार जब हम कोई नया अनुभव लेते हैं तो कभी कभी हमारा दिमाग उसे गलती से किसी पुरानी याद के जैसे प्रोसेस कर लेता है। मतलब हम कोई चीज़ पहली बार देख रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उसे पुराने अनुभव जैसा मान लेता है, और इससे हमें लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है। और उसके बाद बात करें ड्यूअल प्रोसेसिंग थ्योरी की, तो इस थ्योरी के अनुसार हमारा दिमाग अलग अलग हिस्सों से जानकारी को प्रोसेस करता है, जैसे कि आंखों से देखा गया दृश्य और मेमोरी सेंटर में उसकी प्रोसेसिंग करना। कभी कभी इन हिस्सों में माइक्रो सेकेंड का बहुत हल्का सा असंतुलन यानी कि डीले आ जाता है, जिससे दिमाग को लगता है कि ये अनुभव 2 बार हो रहा है, पहले भी हो चुका है और अभी फिर से हो रहा है। और अब बात करते हैं कि टेम्पोरल लोब का क्या रोल होता है। तो दोस्तों, हमारे दिमाग के टेम्पोरल लोब और हिप्पोकैम्पस नाम के हिस्से यादों को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
कुछ रिसर्च में पाया गया है कि टेम्पोरल लोब में हल्की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या अस्थायी गड़बड़ी से भी डेजा वू का अनुभव हो सकता है और इसीलिए कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में डेजा वू जैसी भावना अक्सर देखी जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि सामान्य स्थिति में डेजा वू एक सामान्य, प्राकृतिक और नुकसान रहित अनुभव होता है। हर व्यक्ति को कभी न कभी इसका अनुभव हो सकता है और इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग में कोई समस्या है। तो कुल मिलाकर डेजा वू ना तो जादू है, ना कोई अलौकिक शक्ति, बल्कि ये हमारे दिमाग की जटिल लेकिन रोचक कार्यप्रणाली का एक हिस्सा है। दोस्तों, अब बात करते हैं डेजा वू के सबसे रहस्यमयी पहलू की। क्या इसका कोई संबंध पास्ट लाइफ यानी कि पूर्व जन्म या फिर हमारे सपनों से हो सकता है? तो सबसे पहले बात करते हैं पास्ट लाइफ थ्योरी की, यानी कि पूर्व जन्म वाली मान्यता। कई लोग मानते हैं कि डेजा वू हमारी किसी पिछली ज़िंदगी की अधूरी यादें हो सकती है, यानी हम जो अनुभव पहली बार कर रहे हैं वो दरअसल हमारी आत्मा पहले भी कर चुकी है। धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधाराएं जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और कुछ पश्चिमी मान्यताएं भी पुनर्जन्म यानी कि री इनकार्नेशन के विचार को मानती है। हालांकि ये एक आस्था पर आधारित विचार है और अब तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो ये सिद्ध कर सके कि डेजा वू का कारण पास्ट लाइफ ही है। उसके बाद बात करी जाए ड्रीम थ्योरी की, यानी कि सपनों से जुड़ी धारणा की, तो कुछ वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे सपनों में देखी गई कोई छवि, दृश्य या स्थिति हमें जागते हुए डेजा वू की तरह महसूस हो सकती है। हो सकता है हमने कभी बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा हो जो हमें अब वास्तविकता में दोहराता हुआ लग रहा है, लेकिन सपना इतना धुंधला था कि हमें याद भी नहीं। और इस थ्योरी के अनुसार हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कभी कभी सपनों को असली याद की तरह महसूस करा देता है। और अब बात करें कि विज्ञान क्या कहता है, तो अब तक की वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार डेजा वू के पीछे कोई अलौकिक या आध्यात्मिक कारण सिद्ध नहीं हो सका है। साइंस अभी भी मानता है कि ये एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल घटना है जिसमें हमारा दिमाग बस मेमोरी की अस्थायी रूप से गलत प्रोसेस करता है। लेकिन विज्ञान ये भी स्वीकार करता है कि हर अनुभूति को पूरी तरह समझ पाना अभी मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि डेजा वू को लेकर कई मत हैं। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक मानते हैं तो कुछ इसे सपनों या दिमाग की प्रक्रिया से जोड़ते हैं। हमें इन विचारों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। तो दोस्तों, शायद डेजा वू वो खिड़की है जिससे हम अपने दिमाग के अनदेखे हिस्सों की झलक पाते हैं, या फिर कोई ऐसा रहस्य जो आने वाले समय में ही पूरी तरह सुलझ पाएगा। दोस्तों, डेजा वू का अनुभव कई बार रहस्यमयी और अजीब लग सकता है और कई लोग डर जाते हैं कि कहीं ये किसी दिमागी बीमारी का संकेत तो नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि डेजा वू अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये एक सामान्य मानसिक अनुभव है जो कभी कभी पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है। तो फिर डरने की ज़रूरत कब होती है? अगर आपको डेजा वू का अनुभव बहुत बार या बहुत तीव्रता से होता है, जैसे हर हफ्ते या हर दिन, तो ये किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है। जैसे कि बात की जाए टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की, तो कुछ मामलों में डेजा वू का बार और असामान्य रूप से होना टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम की एक स्थिति से जुड़ा हो सकता है और इसमें व्यक्ति को डेजा वू के साथ साथ चक्कर, अजीब फीलिंग्स या स्मृति भ्रम यानी कि मेमोरी कन्फ्यूज़न भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि ऐसे केस बहुत कम होते हैं और इनका इलाज संभव है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि अगर डेजा वू कभी कभी या फिर हल्के रूप में हो रहा है तो ये पूरी तरह सामान्य है, कोई घबराने या चिंता करने वाली बात नहीं। लेकिन अगर ये अनुभव लगातार और असामान्य रूप से दोहराया जा रहा हो तो एक न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि न्यूरो स्पेशलिस्ट से सलाह लेना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, डेजा वू एक दिलचस्प अनुभव है, लेकिन ज़रूरी है कि हम इसे समझें, डरे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ये सिर्फ हमारे दिमाग की एक छोटी सी ट्रिक होती है जो कुछ ही पलों में गायब हो जाती है। तो दोस्तों, डेजा वू एक ऐसा अनुभव है जो दिखता तो है जादू जैसा, लेकिन असल में ये हमारे दिमाग की गहराई और जटिलता का एक हिस्सा है। ना ये कोई भविष्यवाणी है, ना ही कोई अलौकिक शक्ति, बल्कि एक साधारण लेकिन रोचक दिमागी प्रक्रिया है जो हमें कुछ पलों के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है। कभी कभी ये हमें चौंकाता है, कभी कभी परेशान करता है, लेकिन ज़्यादातर बार ये हमें बस एक सवाल दे जाता है कि क्या मैंने ये सब पहले भी देखा है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी डेजा वू महसूस किया है? और अगर हाँ, तो वो अनुभव कैसा था? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं पढ़ता हूँ सबके जवाब। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और रुचिकर लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही गहरे रोचक विषयों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।